आज बनाएंगे 2 उबले हुए आलू से पेट भर नाश्ता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को यहाँ अभी हम क्या करेंगे, साइड पे रखेंगे और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सरसों का तेल ले रहे हैं तो सरसों के तेल को आप गरम करके लीजिए। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे कलौंजी यानी मंगरेला डालेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे अजवाइन और यहाँ डाल देंगे नमक। तो नमक हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1.5 कप डालेंगे यहाँ हम गेहूं का आटा। हमने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पे टाइट आटा नहीं गूंदना है, हमें यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आटे को गूंथ लेना है। हमने यहाँ आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। इस आटे को यहाँ रखेंगे हम सेट होने के लिए। ये आटा सेट हो रहा है तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे आलू और आलू को यहाँ हम कद्दूकस करेंगे इस तरीके से। और आलू को यहाँ बड़े वाले ग्रेटर की तरफ से कद्दूकस करेंगे। तो इस तरीके से सभी आलू जो है ना हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को आप मैश ना करें। अगर आपने आलू को मैश किया ना, थोड़ी सी गुठली वगैरह जो होती है ना आलू में, वो यहाँ पे रह जाएंगी। इसीलिए आप आलू को यहाँ पूरी तरीके से कद्दूकस करें। तो इस तरीके से अभी हम सभी आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को हमने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए। आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप यहाँ आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आधी छोटी चम्मच यहाँ हींग डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप कटी हुई। और हरी मिर्च डालेंगे 2 बारीक कटी हुई। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे इस तरीके से। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब अभी इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे यहाँ हम 3 टेबल स्पून गेहूँ का आटा इस तरीके से। 3 टेबल स्पून गेहूँ का आटा हमने यहाँ पे डाल दिया। 3 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे कलौंजी यानी मंगरेला डालेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। 1 पिंच नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल लेंगे। हमें ना यहाँ पे ज़्यादा पतला घोल तैयार करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा घोल तैयार करना है। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और यहाँ इसको हम घोलते जाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ इसका घोल बना के तैयार किया। ये देखिए, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और इसको अभी हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके यहाँ पेड़े हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ इसके इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से गोल गोल यहाँ इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसकी 6 लोई जो है ना बना के तैयार कर ली है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे सूखा आटा। और सूखा आटा लगाने के बाद यहाँ इसको हम बेल लेते हैं। हमें यहाँ रोटी के तरीके बेलना है, जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ इसको हमें बेल के तैयार करना है। ना ज़्यादा बड़ा बेलेंगे और ना ज़्यादा छोटा बेलेंगे। यहाँ इसको इस तरीके से हम बेल के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ इसको बेल के तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से जितनी भी लोइयाँ हमने बनाई हैं ना, उसको हम बेल लेते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ 2 लोई बेलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको एकदम से लोइयाँ नहीं बेलना है, 2 लोई आपको यहाँ पे इस टाइम पे बेलना है।
हमने यहाँ 2 लोई जो है ना वो बेल के तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है ना, वो स्टफिंग जो है ना हम इसके अंदर इस तरीके से फैलाएंगे और हम यहाँ खूब अच्छे से स्टफिंग को फैला देते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से स्टफिंग जो है ना रोटी के ऊपर फैला दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे हम दूसरी रोटी इस तरीके से और यहाँ इसको हम इस तरीके से किनारे जो है ना वो दबा देते हैं। और आप चाहे तो पानी लगा सकते हैं, नहीं तो आटा भी इतना सॉफ्ट है कि अपने आप ही ये किनारे जो है ना आराम से दब जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ इसको काटेंगे। यहाँ इसको हम इस तरीके से बीच से सेंटर में काटेंगे और यहाँ इसको हम बीच से इस तरीके से काटेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम दबाते हुए अंदर की तरफ स्टफिंग करेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से दबा देते हैं। ये देखिए, चलिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से दबा लिया है और बाकी के बचे इसी तरीके से अभी हम बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे जो हमने घोल बना के रखा है ना वो यहाँ लेंगे और यहाँ इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे और बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम उठाते जाएंगे और यहाँ इसको हम डालते जाएंगे। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए यहाँ हम उतने ही डालेंगे। जितने कढ़ाई में आ गए हैं आराम से फ्राई होने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। इनको बढ़िया से हम फ्राई होने देते हैं। जब ये एक तरफ फ्राई हो जाएंगे, जब हम यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे और अभी यहाँ इसको हम फुल गैस पे फ्राई करेंगे। एक तरफ फ्राई हो गए हैं तो हम यहाँ इनको इस तरीके से पलट देते हैं और अलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा। जब तक यहाँ इसको हमें फ्राई करना है और हमें यहाँ इसको फुल गैस पे फ्राई करना है। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है। तो चलिए यहाँ इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बाकी के बचे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ इनको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इस तरीके से। बाकी के बचे इसी तरीके से अभी हम यहाँ इनको फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म हमने यहाँ पे 2 कच्चे आलू का नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ सर्व किया है चटनी के साथ। आप यहाँ टमाटो सॉस या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर कम टाइम में अगर आपको समोसे कचौड़ी पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो आप बनाइए 2 उबले हुए आलू से इस तरीके से नाश्ता और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी की बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।